जब किसी को डेंगू का फीवर हो जाता है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है प्लेटलेट्स की। ऐसे पेशेंट्स की प्लेटलेट बहुत ही तेज़ी से कम होने लगती हैं। जब किसी की प्लेटलेट 20,000 से लेकर 40,000 तक होती हैं तो ऐसे पेशेंट्स को मॉडरेट पेशेंट कहा जाता है, यानी कि ऐसे पेशेंट्स ये ठीक भी हो सकते हैं या फिर इनको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर उनकी प्लेटलेट्स कवर नहीं हो रही, बढ़ नहीं रही हैं। जिन पेशेंट्स की प्लेटलेट 20,000 से कम हो जाती हैं तो ऐसे पेशेंट्स को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, यानी कि उनको प्लेटलेट चढ़ाई जाती हैं। ऐसी कंडीशन में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। घर पर रहकर तो ट्रीटमेंट बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो हाई रिस्क रहता है पेशेंट की जान भी जा सकती है। डेंगू फीवर मच्छरों के काटने से फैलता है। जो मादा मच्छर होती हैं, डेंगू का फीवर हो जाने पर आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि आपकी प्लेटलेट तेज़ी से बढ़ें और इसके साथ ही आपका इम्यून सिस्टम जो है, बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है, वो भी तेज़ी से बढ़ने लगे। एक मादा मच्छर होता है जिसको एडीज़ कहते हैं। इसी के काटने की वजह से लोगों में डेंगू फीवर हो जाता है। इसके लक्षण होते हैं, 4 से 5 दिनों में दिखाई देने लगते हैं। प्लेटलेट कम होना तीसरे दिन से स्टार्ट होती हैं और लगातार 4-5 दिन तक ये प्लेटलेट डाउन होती रहती हैं। जब पेशेंट की प्लेटलेट ज़्यादा कम हो जाती हैं, 30-35 हज़ार आ जाती हैं, तब पेशेंट को काफ़ी वीकनेस आती है, चक्कर आते हैं, बेहोशी आने लगती है। तब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर टेस्ट कराते हैं तो पेशेंट को डेंगू पॉजिटिव आता है और प्लेटलेट कम निकलती हैं। तो अपन इस वीडियो में जानेंगे, अगर कोई डेंगू का पेशेंट पपीता खाता है तो उसको किस तरह से लाभ पहुंचता है, पपीता खाने का क्या फ़ायदा रहता है। पपीते के पत्ते का जूस डेंगू बुखार को ठीक करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका माना जाता है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। पपीते के पत्ते इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं और बीमारी से लड़ने में आपको सहायता करते हैं। डेंगू बुखार में अक्सर प्लेटलेट की संख्या कम होने लगती है, इससे पीड़ित मरीज को तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। प्लेटलेट छोटी ब्लड सेल्स होती हैं जो ब्लीडिंग को रोकती हैं, आपके शरीर के थक्कों को बनाने में मदद करती हैं। डेंगू बुखार से ग्रसित व्यक्ति के यदि प्लेटलेट कम हो रहे हैं और ज़्यादा कम हो जाते हैं तो पपीते के पत्ते ब्लड प्लेटलेट्स काउंट में बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही आपको कीवी फ्रूट भी लेना चाहिए। कीवी में विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन के और जिंक भी होता है। अगर आप कीवी फल लेते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और बीमारी से लड़ने में मदद करता है। इसके साथ ही आपको ऐसे फल लेने चाहिए जिसमें विटामिन सी होता है, जैसे कि आप मौसमी का जूस ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं और भी कई सारे फ्रूट्स आते हैं जो आपको अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। इसके साथ ही आपको पालक और चुकंदर लेना चाहिए, इससे आपकी रेड ब्लड सेल्स बढ़ती हैं। दोस्तों, डेंगू पर मैंने ऑलरेडी कई वीडियो बना रखे हैं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप डेंगू के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, इसके मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।